हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूं। साथ ही शेयर करूंगी एसएमईज इंस्टेंट चिली पिकल की रेसिपी, जो मार्केट के अचार को भी फेल कर देगा, इतना टेस्टी होता है। मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग दाल ली है, बिना छिलके वाली, जिसको अच्छे से 3 पानी में धो लूँगी, क्योंकि दाल में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो 3 से 4 पानी में धोने के बाद ही निकलती हैं। तो ये मैं 3 बार पानी बदल लूँगी अच्छे से। उसके बाद अच्छी तरह से पानी डालकर दाल में मैं कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो दूँगी और ढककर रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लगभग 150 ग्राम हरी मिर्ची, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है 2 से 3 पानी में, और उसके बाद किचन टॉवल पर मैं इसका पानी सुखा लूँगी। आप यहाँ पर छोटी बड़ी कोई भी मिर्ची ले सकते हैं, या तो आप चाहें तो दोनों मिक्स में भी ले सकते हैं। बस हमें इनका जो कट करना है ना, उसका साइज इक्वल होना चाहिए। अचार का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ पीली राई। मिक्सी के जार में मैंने डाली है 1/4 कप पीली राई, जिसको थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच कलौंजी। इन तीनों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इनको भी हम अच्छे से पीस लेंगे राई के साथ ही। मैंने यहाँ पर एक कांच का डिश लिया है, जिसमें मैं सारी मिर्ची को ट्रांसफर कर दूंगी, और साथ ही ये जो मसाला हमने पीसा है ना, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच नमक, या तो स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चुटकी भर हींग डाली है मैंने। आप सोच रहे होंगे मिर्ची के अचार में मिर्ची क्यों डाली है? लाल मिर्च डालने से इसका जो कलर है ना, बहुत अच्छा आता है। दाल अच्छे से भीग चुकी है, ये देखिए फूल चुकी है। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ बस। हाँ, ये समझ लीजिए कि दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। अचार के लिए लगभग आधा कप सरसों के तेल को हम गरम कर लेंगे धुआं आने तक, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मैंने एक बर्तन में 1.5 कप पानी को बॉईल करने रखा है। जैसे ही पानी बॉईल होता है, हम इसमें दाल को बॉईल करने के लिए डाल देंगे। तेल गरम हो चुका है, हम इसको डायरेक्ट मिर्ची में डाल देंगे, क्योंकि हम इंस्टेंट पिकल बना रहे हैं ना। ये अचार आपका लगभग 1 हफ्ते तक फ्रिज में अच्छा ही रहेगा। अगर आप इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप 1 चम्मच सिरका डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इंस्टेंट खटाई देने के लिए आधे नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, जो इस अचार को इंस्टेंट टैंगीनेस देगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस जितनी देर में हमारे परांठे बनेंगे ना, उतनी देर में ये हमारा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दाल बॉईल होना शुरू हो गई है। ये जो झाग है ना, ये हमें हटा देनी है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अभी तो हम परांठे बना रहे हैं, पर अगर आप नॉर्मली कोई भी दाल बना रहे हैं ना, तो ये झाग निकालना जरूरी होता है। जब तक निकलती जाए, लगभग 3 से 4 चम्मच दाल में से झाग निकल जाएगी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी। अच्छे से मिक्स करके इसको 5 से 7 मिनट आधा ढक्कन लगाकर हम पकाएंगे। आज हम स्टफिंग करके परांठे बना रहे हैं, तो ये जो दाल है ना, तो ज़्यादा पकनी चाहिए और कम भी नहीं पकनी चाहिए। 10 मिनट के बाद ये देखिए खड़ी खड़ी हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। मैंने तोड़कर दिखाई, आसानी से टूट रही है, और इसी स्टेज पे हमें इसको छान लेना है, यानी पूरा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए छलनी में भी मैं ऐसे करके थोड़ा जितना पानी होगा निकल जाएगा। पर यहाँ पर जब लगे कि बिल्कुल पानी नहीं है, तब हम इसको थाली पर फैला लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये परांठे इतने ज़्यादा टेस्टी, इतने ज़्यादा हेल्दी बनते हैं ना, कि आप हफ्ते में 4 बार यही बनाएंगे, क्योंकि बहुत आसानी से फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। अब क्या करेंगे ना, दाल के लिए आटा गूंद लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप आटा, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी अजवाइन डाली है, और जो दाल का पानी हमने छाना था ना, वो ठंडा हो चुका है। उसी से मैं आटा गूंद रही हूँ। इस दाल के पानी में नमक और हल्दी दोनों मिक्स किए हुए हैं, इसलिए मैंने आटे में और ज़्यादा नमक और हल्दी नहीं डाला है।
आटे को हमें एकदम सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि हम स्टफिंग करके परांठे बना रहे हैं ना। तो जब भी आप इस तरह से स्टफ्ड वाले परांठे बनाएं ना, तो आप सॉफ्ट आटा लगाएं ताकि स्टफ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आटे को ढककर साइड करके रख देंगे। ये परांठे इतने यम्मी लगते हैं ना, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। दाल को मैंने पंखे के नीचे ठंडा करने रख दिया था। मैं अब इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची, बारीक कटा हरा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 3/4 टेबल स्पून मैंने अमचूर डाला है। आधा चम्मच जीरा डालकर इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही यम्मी वाली स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। चकले पर थोड़ा सा घी लगाकर आटे को एक बार और स्मूथ कर लूंगी। परांठे के लिए हमें रोटी से थोड़ा सा बड़ा बॉल लेना है। नॉर्मल बेसिक परांठा गोल ही बना रही हूँ, आप चाहें तो स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। आटे पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। इसके बाद आप इसमें 3-4 चम्मच स्टफिंग भर लें। मैं तो बहुत सारी स्टफिंग भरती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा फिलिंग वाला परांठा पसंद है। आपको अगर लगता है कि बेलने में दिक्कत आ सकती है तो आप थोड़ी स्टफिंग कम कर सकते हैं। वैसे इस स्टफिंग के परांठे कभी नहीं फटते हैं, जिस तरह मैंने बताया है। रोटी पे थोड़ा सा घी और थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और 4 से 5 चम्मच मैं तो स्टफिंग भर दूंगी। और उसके बाद आटे को उठाकर सारी चारों तरफ से प्लीट्स बनाते हुए हम इसको पैक कर लेंगे और फिर सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। एक बार ये परांठे जरूर ट्राई करना, बहुत बहुत बढ़िया बनते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपका परांठा कभी नहीं टूटेगा। ये जो बॉल है ना फिलिंग किया हुआ, इसको अच्छे से दबा दें। मतलब इसके अंदर ना हवा भरी हुई होती है, तो वो जब हवा आप निकाल देंगे ना तो बहुत आसानी से आपका परांठा बिलकर तैयार हो जाएगा। मैंने तवे को गरम करने रख दिया है। बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। तवा जब मीडियम हॉट होए तभी हमें परांठे को डालना है और फिर जल्दी से पलट देंगे। दोनों तरफ हल्का सा घी लगाकर सेक लें। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तो बिना घी तेल के भी ये परांठे बहुत ही अच्छे लगेंगे। अच्छे से दबाते हुए हमें इन परांठों को चारों तरफ से सेकना है। बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी परांठे बनते हैं। इन परांठों की खास बात यह है कि आप कहीं जा रहे हो तो 2-3 दिन के लिए लेकर जा सकते हैं। ये परांठे बिल्कुल खराब नहीं होते। हम सिंधी इन परांठों को अपने सावन के फेस्टिवल गोगड़ा थदड़ी पर एक दिन पहले बनाकर रखते हैं और दूसरे दिन खाते हैं। एकदम बढ़िया रहते हैं। आप चाहें तो रात में स्टफिंग बना लें और सुबह आटा गूंदें और बस स्टफिंग करके परांठे बना लें। लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होते हैं। बहुत ही अच्छे परांठे बनते हैं। इतना स्वादिष्ट परांठा बनता है कि आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परांठों को अच्छे से स्टफिंग करिए, बिल्कुल नहीं फटेंगे। दबा दबा कर अच्छे से चारों तरफ से सेकना है। स्टफिंग भी देखिए हर तरफ भरी हुई है। मूंग दाल कहीं से खड़ी है, कहीं से मैश हो गई है। आपको खाकर इतना मज़ा आएगा कि आप हफ्ते में 4 बार यही बनाएंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची कम कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आने वाली न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। अरे वाह!